नौजवान लड़की की हम बात करते हैं, इसमें बहुत सारी खुसूसियात हैं, बहुत सारी खूबियाँ हैं। कोहपेमाई, हवाबाजी, मेकअप, परफॉर्मिंग आर्ट्स, नेज़ाबाजी तक वो क्या काम है जो फातिमा नहीं कर सकती। म्यूज़िक ये बजा सकती हैं, जहाज़ ये उड़ा सकती हैं, स्कूबा डाइविंग ये कर सकती हैं और मुसव्वरी इनको आती है। घुड़सवारी भी कमाल की करती हैं। खालों पर खताती का हुनर भी नहीं आता है। ताइक्वांडो और साइकिलिंग पर भी उबूर हासिल है। तैराकी और नेज़ाबाजी भी करती हैं। पोलो भी ज़बरदस्त खेलती हैं जनाब, और फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। अब अगर कोई इतना कुछ कर सकता है और इतना कमाल का हो, इतना फ़न उसके अंदर हो, इतना हुनर उसके अंदर हो, तो ये कैसे मुमकिन नहीं है कि वो हमारा गेस्ट ना हो, नए दिन का मेहमान ना हो। बिल्कुल ये हो नहीं सकता। दैट इज द रीजन फातिमा नासिर इज विद अस टुडे। फातिमा, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा, यू आर वेरी एनर्जेटिक माशाल्लाह। जितनी वीडियोस आपकी हमने देखी और जो तस्वीरें हमने देखी वो देखने के बाद हम सब घबरा गए कि कोई ऐसा काम है फातिमा जो रह गया हो। काफी ज्यादा रहते हैं अभी भी। Really? चलें वो हमें जरा बता दें कि अभी ये करना बाकी रह गया है। फिर हम उस पर आएंगे कि जो आपने किया वो कितना चैलेंजिंग रहा। पैराग्लाइडिंग रहती है, टॉप ग्लाइडिंग रहती है, पैराट्रूपिंग, आई मीन स्काई गेम्स आर स्टिल लेफ्ट। वाओ, चले जी, ये तो वो चीज़ें जो वाकई हम सोचते ज़रूर हैं, थोड़ा सा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कितना निकल जाएगा अगर हमने ये सोच लिया करना है हमने। अच्छा फातिमा, व्हाट वाज द डिफिकल्ट थिंग दैट यू हैव डन in all this? In all this, you mean all the sports that I've done? Yes. I don't think कोई ऐसी चीज थी जो मुझे इतनी ज्यादा डिफिकल्ट लगी कि अच्छा चले, फिर मैं ये कह देता हूँ कि फिर मैं सवाल उससे करता हूँ जो कि मुझे लगा कि ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा होगा या मुश्किल रहा होगा, या आपको लगता है कि ये आपके लिए मुश्किल होगा? मुझे हाँ, क्योंकि यू बीइंग अ गर्ल तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा होगा। माउंटेनियरिंग, तो उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि फातिमा ने कब ये सोचा कि मुझे माउंटेनियरिंग सीखनी है, फिर उसके लिए आपने क्या किया, क्या प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपने ली, वो कितनी चैलेंजिंग रही, उसमें कितनी बार फातिमा ने ये सोचा, या वैसे तो मुझे उम्मीद है आपने नहीं सोचा कि मैं नहीं कर सकती, आपने सोच लिया करना तो है, तो ज़रा उसकी कहानी सुनाएं। After all these sports, I'm very much into extreme sports. तो उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो माउंटेनियरिंग में थे और उनसे इंस्पायर होके, एंड देन माय फादर टेलिंग मी his past stories about Siachen inspired me more towards mountaineering. तो मैंने इसके लिए ढूंढा पाकिस्तान में जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जो चगोरी इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है। अच्छा। फिर वहाँ से जो उनके इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी कैल इंटरनेशनली सर्टिफाइड हैं। सो आई हैड टू गो एंड आई हैड टू डू दिस। आई फाउंड माई वे टूवर्ड्स इट। मैं गई और मैंने इस सारे कोर्स को आई थिंक 3 दिनों में मैंने 2 लेवल्स इकट्ठे किए हैं। 2 लेवल्स एक साथ किए आपने? 3 दिन। यस। फातिमा ये बताएं, डर नहीं लगा? ये बताएं जरा, वो 3 दिन की रूटीन क्या थी और इन 2 लेवल्स से मुतालिक भी बताएं। पहले तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यानी लो था। बहुत ज़्यादा, -10 -12 दिन में जा रहा होता था टेम्परेचर। फिर उसके बाद सुबह उठना, ठंडे पानी से जाके मुंह धोना, फिर यू हैव टू गो विद इट। उसके बाद आप सुबह 8 बजे नाश्ता करने के बाद हम लोग 10 बजे तक सारी अपनी इक्विपमेंट वगैरह रैप अप करके जाते थे ग्लेशियर्स में सीखने, जो भी हमारे सर ने हमें सिखाया, सर राजपूत जो हैं, जाहिद राजपूत। उसके बाद वहाँ पे टेम्परेचर यानी वेदर एक चीज़ है, और दूसरा आपने जो वहाँ पे हेक्टिक एक्सरसाइज करनी है या जो उसका प्रोसीजर है माउंटेनियरिंग का, हर एक स्टेप सीखना, हर लेवल को यानी उसके मुताबिक करना। तो ये काफ़ी कह लो उस वक्त मुश्किल भी लग रहा था और हेक्टिक भी था। क्योंकि मैंने लेवल 1 की भी सारी उनकी डिटेल्स जो थी वो की हैं, और उसके बाद मुझे दोबारा जाके लेवल 2 के भी सारे करने पड़े टास्क जो हमें दिए गए थे। इसके अंदर आपको लाइक, और वो ऊपर से आप ग्लेशियर में कर रहे थे, तो ये ज़रा और थोड़ा सा टफ था मेरे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड इट। फिजिकली टफ था या मेंटली चैलेंजिंग था? इंसान कभी भी ना फिजिकली फेल नहीं कर होता, वो सिर्फ अगर फेल होता तो वो मेंटली होता है। वेरी ट्रू। तो ये दिमाग में रखते हुए जब मैं वहाँ पे ट्रेवर्सिंग कर रही थी, जो कि आपको ग्लेशियर क्रॉस करना होता है, या तो आइस एक्स के साथ या तो हाथों के साथ, दोनों लेवल्स में,
तब वहाँ पे एक पॉइंट था जहाँ पे मैं थक गई थी एंड आई वाज अबाउट टू गिव अप, बट देन आई वाज लाइक दिस इज़ नॉट मी गिविंग अप, इट वुड बी ओनली माई हेड, इट्स इन माई हेड कि मैं थक गई हूँ, मैं नहीं कर सकती, ये सारा मेरे दिमाग में। तो अगर आप अपनी मेंटल कैपेसिटी को ओवरकम कर लो ना, कि आप उसको और बढ़ा दो कि आप कर सकते हो, तो इससे आपकी पावर और बढ़ जाती है। इसी तरह मैंने अपने जो कोर्सेज जहाँ मुझे मुश्किलात फेस करने को मिली, मैंने अपने आप को मोटिवेट किया एंड आई हैड टू गो ओवर इट कि नहीं, इट्स ओके, कर सकती हूँ मैं। सही। अच्छा फातिमा, इतनी सारी चीज़ें आपने की, अभी इतना सारा कुछ करना बाकी रह गया है, इसमें से कोई एक चीज़ होती है जिसका बार बार दिल करता है करने को, अच्छा मैंने ये फिर करना है, ये फिर करना है, बार बार ये चीज़ करना, जो बहुत ज़्यादा पसंदीदा, जैसे खाना होता है बार बार हम बनाते हैं, बहुत पसंद होता है, जैसे कोई एक चीज़ जो बार बार करने का दिल करता हो? एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, इसमें स्कूबा डाइविंग आती है, स्काई डाइविंग आती है, माउंटेनियरिंग आती है, एनीथिंग दैट हैज़ एड्रेनलिन इन इट। ओके, तो वो आप चाहेंगे दोबारा से आप करें। अच्छा फातिमा, कमिंग बैक टू माउंटेनियरिंग, जो आपने 2 कोर्सेज इकट्ठे किए, 3 दिन में किए, ज़रा वो चैलेंजिंग थे लेकिन आपने ज़बरदस्त किया, और लड़कियां भी थीं आपके साथ, और इसके अलावा क्या आपने ये जो सीखा, सब इसी तरह सीख पाते हैं जो आते हैं या नहीं? फातिमा ने कुछ रिकॉर्ड बनाया इसमें? मेरे साथ और वहाँ पे लड़कियाँ नहीं मौजूद थी। मैं थी, मेरा छोटा भाई था और बाकी कुछ लम्स के स्टूडेंट्स थे। So you were the only girl? कुछ लोकल स्टूडेंट्स थे। Yeah, I was the only girl over there and I was the only one doing both levels at the same time. Okay. और उसको yeah. तो फिर आपके इंस्ट्रक्टर्स की तरफ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपके बारे में कहा गया होगा जब आपने दोनों लेवल्स कर लिए, बिकॉज यू वर द ओनली गर्ल और यू वर द ओनली वन जिसने 2 लेवल्स एक साथ किए। I was the only one who did both levels at the same time और मेरे इंस्ट्रक्टर जो हैं जाहिद राजपूत, उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट पे लिखा है विद ऑनर, ठीक है, यानी मुझे ऑनर के साथ मुझे सर्टिफिकेट दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। माशाल्लाह। अच्छा फातिमा, अगर इन चीज़ों से हट के थोड़ी किचन की बात कर लें, हाँ, ख़वातीन या लड़कियों के बारे में हमेशा एक ही बात होती है, अच्छा ये तो बाहर के बहुत काम कर लिए, अब जरा ये बता दो कि भाई अमूरे खानादारी, हाँ किचन में क्या था, अमूरे खानादारी, तो मुझे बताएं खाना शाना बनाना आता है? ये हाँ था, ये नहीं था? ये हाँ था बिकॉज आई डिड माई सर्टिफिकेशन इन कुकरी फ्रॉम गौतम। तो वाओ, प्रोफेशनल शेफ हैं जी आप तो, आप भी सीखें। अच्छा। नहीं तो मैं पोल खोल देना इधर, ठीक है? अच्छा ये फातिमा मुझे बताएं, सबसे अच्छा खाना क्या बना लेती है? जिसको खाना बनाना आता है वैसे सबसे पहले ये पूछती कि सबसे अच्छा खाना क्या बनाते हैं जी आप? मैं बेसिकली ज़्यादा इंटरेस्टेड ना, खैर आई एम अ फूडी, लाहौरी हूँ तो ऐसा हो नहीं सकता कि खाने का शौक ना हो। yes. तो इसी की बेस पे लाइक आई लव फूड एंड आई लव टेस्टिंग देम, तो जो मुझे बेहतरीन बनाना आता है दैट इज़ डिज़र्ट्स, केक्स एंड यू नो बेकरी आइटम्स। उसके बाद बार पे आ जाएं जूसेस एंड कॉकटेल्स एंड स्टफ लाइक दैट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव स्टेक्स। ज़बरदस्त। ये 3 चीज़ें जो मैं बहुत शौक से खाती हूँ, बनाती हूँ। ज़बरदस्त। फातिमा यू आर एन इंस्पिरेशन, लेकिन फातिमा की अपनी इंस्पिरेशन कौन है? मेरे लिए मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं। ओके, फादर मदर की सपोर्ट फ्रॉम डे 1 रही, या कभी मदर ने कहा हो तुम लड़की हो एटलीस्ट ये तो छोड़ दो, ये तो मत करो, यहाँ तो मत जाओ, ऐसे तो ना करो? हाँ, देयर आर टाइम्स जब मेरी मॉम जो होती हैं खुद घबरा जाते हैं कि ये क्या करने जा रही है, लेकिन एट द एंड आई एम 110% श्योर अबाउट द थिंग्स आई डू, तो इवेंचुअली आई डू देम। आई जस्ट यू नो, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेने की बात होती है, और इवेंचुअली मामा अगर मना करती भी है ना कि ना करो ये हो जाएगा, देयर जस्ट अफ्रेड कि मैं अपने आप को चोट ना लगवा रही हूँ, क्योंकि मेरे काम इतने खतरनाक होते हैं, जैसे पोलो, ठीक है, देन फायर ब्रीदिंग, या फिर माउंटेनियरिंग एंड देन साइकिलिंग लंबे रूट्स पे, तो मैं इनको कॉन्फिडेंस में ले लेती हूँ इसलिए क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। सही है, ठीक है, थैंक यू सो मच फातिमा, आपने इतनी अच्छी इतनी प्यारी प्यारी बात, और बहुत सारे लोगों के लिए आप एक मिसाल हैं और इंस्पिरेशन भी हैं आप, और जनाब इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी सुपर वुमेन है। और